करनाल के एनडीआरआई में पशु मेला लगा हुआ है। दूर दूर से वहां पर लोग अपने पशुओं को लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच वहां कुछ बदमाश और शरारती तत्व भी हैं। दरअसल आज दो पत्रकार हिमांशु नारंग और उनके वीडियो जर्नलिस्ट मुकुल कवरेज के लिए जाते हैं। एनडीआरआई प्रबंधन वहां पर जब गायों का ब्यूटी प्रतियोगिता हो रही थी, तब कुछ लोग दूर से कवरेज करने के लिए कहते हैं। हमारी टीम कवरेज दूर से करने लगती है, लेकिन वहां खड़ा एक व्यक्ति इसी दौरान गलत बोलना शुरू कर देता है। आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने लगता है, गाली गलौज करते हैं। उसके बाद वो अपने साथियों को बुलाता है और लाठी डंडे के जरिए मारपीट शुरू कर देते हैं। भीड़ हावी होने लगती है। उसके बाद मामले को शांत करवाया जाता है और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस की टीमें मौके पर आती हैं। हमारे सीनियर पत्रकार कमल मिड्डा पुलिस के साथ जाते हैं। सुबह की पहली कवरेज थी। मैं अपने कैमरा पर्सन मुकुल के साथ गया था कवरेज करने के लिए। पशु मेला लगा हुआ है, दूर दूर से लोग आते हैं। हमें भी चाह रहता है कि हम जाकर कवरेज करें, और हम कवरेज कर रहे थे। एनडीआरआई के लोगों ने कहा कि जो वहाँ का प्रबंधन था कि आप थोड़ा दूर से कर लीजिए, और हमने दूर से करना वहाँ पर शुरू कर दिया था। और उसी दौरान एक जो वहाँ पर लोग आए हुए थे, एक हमारे साथ बदतमीज़ी करने लगा, गाली गलौज करने लगा, बहुत ऐसे शब्द बोले जो हम कैमरे के आगे नहीं बोल सकते। और उसके बाद उसने कुछ अपने साथियों को बुला लिया और हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। लाठी डंडे उनके पास थे। हमने शांत रहे, सहजता का परिचय दिया, क्योंकि भीड़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी और प्रबंधन भी कुछ नहीं कर रहा था, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड भी कुछ नहीं कर रहे थे। हमने डायल 112 को कॉल किया, हमने अपने सीनियर्स को कॉल की। कमल मिड्डा हमारे जो सीनियर हैं वो वहाँ पर पहुँचे, बाकी पत्रकार पहुँचे। और जब डायल 112 के साथ हम वहाँ पर गए पहचान करवाने की, इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की। तो पुलिस के सामने ही 3 जो हम लोग थे, मैं, मेरा साथी मुकुल और हमारे सीनियर कमल मिड्डा, हमारे तीनों के साथ मारपीट की जाती है। वीडियो में वो सब देखने को मिल रहा है। तो मारने वालों की संख्या कितनी थी? 15 से 20 लोग थे। लाठी डंडे भी थे उनके पास, वो दिख रहा है वीडियो के अंदर। फिलहाल मेडिकल तो बताया जा रहा है जब 112 पहुंची थी, उनके सामने भी मार पिटाई की गई। पुलिस भी मूक दर्शक ही बनी रही, क्योंकि मजबूर थी पुलिस, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी मारने वालों की। और फिलहाल शिकायत दी है तमाम पत्रकारों ने। जिस संस्थान के अंदर था ये मेला, और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी खड़े होकर देखते रहे, वो भी बीच बचाव में नहीं आए। एनडीआरआई को वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखना चाहिए था कि इतनी भीड़ है, सिक्योरिटी आप रख रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी गार्ड ऐसे हो जो बीच बचाव तो करने आए, वो भी खड़े होकर देख रहे थे। तो वहाँ पर अब पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्योंकि शिकायत दे दी है, मेडिकल करवा लिया है, ये बहुत ज़रूरी बात है। पशु मेले में हम कवरेज के लिए गए थे। एनडीआरआई संस्थान में लगा हुआ था मेला, वहाँ पे हम कवरेज के लिए जा रहे थे, लेकिन कवरेज के लिए जो हमें रोक दिया गया। उसके बाद उन्होंने गाली गलौज करी, उन्होंने कहा हमारे पशुओं की जो है वीडियो मत बनाए। उसके बाद हम बाहर आ गए, लेकिन उसके बावजूद जब हम बाहर आ गए, उन्होंने जो है वहाँ पे 2 से 3 लोग आ गए, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की। उसके बाद हाथ तक उठाए उन्होंने, लाठी डंडे थे उनके पास। उसके बाद उन्होंने अपने 2-3 साथियों को और बुला लिया, गाली गलौज करने लगे। हमने समझदारी का परिचय देते हुए हम पीछे हो गए। उसके बाद हमने अपने सीनियर साथियों को बुलाया। उसके बाद हमने डायल 112 की गाड़ी को बुलाया मौके पर, ताकि माहौल शांत हो जाए, इसलिए पुलिस का आना जरूरी था। हमने वही किया, लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ पे उन्होंने फ़ोन किया, अपने साथियों को बुलाया, 12 से 15 बदमाश और बुलाए। पुलिस के सामने ही मारपीट की। हमारे सीनियर पत्रकार साथी हैं, उनके साथ तक मारपीट की है। और हम 3 लोग थे टोटल उस भीड़ में जिनके साथ मारपीट हुई है, लेकिन हमने काफ़ी कुछ अपना सहजता से जो है काम लिया। पुलिस को आगे रखा कि बीच बचाव किया जाए, क्योंकि हमारा काम होता है वहाँ पे झगड़ा ना करना, सहजता से काम लेना। लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने हमारे साथ मारपीट की है। 3 लोग जो हैं फिलहाल घायल हुए हैं, मेडिकल करवाया। उसके बाद पुलिस में कंप्लेंट देने पहुंचे हैं। तो मामला दर्ज किया पुलिस ने? मामला अब दर्ज हो रहा है, अब शिकायत दे दी है, उसके बाद कार्रवाई होगी। कौन सा थाना लगता है? सिविल लाइन थाना है। सर आप वहाँ मौके पर थे, क्या देखा था आपने, क्या हुआ था वहाँ पर? देखिए, हम पहले पर वहाँ पर उधर जो खाने पीने वाली स्टॉल थी उस साइड थे। जैसे ही एकदम भगदड़ मची है, तो हमने सोचा कि कोई पशु छूट के भाग गया, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं, लेकिन हम भी उसी साइड चले गए। जब हमने देखा तो पता लगा कि किसी पत्रकार के साथ झगड़ा हुआ। तो पत्रकार के साथ झगड़ा हुआ, हमें उस टाइम तक ये पता नहीं था भी किस पत्रकार के साथ झगड़ा हुआ। लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि पत्रकार झगड़ा नहीं करते जी। ये पत्रकार के साथ झगड़ा किया होगा, पत्रकार ने झगड़ा नहीं किया। लोग वहाँ पे कह रहे थे पत्रकार ने मारा, हम इस बात को डिनाई कर रहे थे, नहीं पत्रकार नहीं मार सकते। लेकिन जब मैंने जाके देखा तो हिमांशु जी खड़े थे वहाँ पे। हिमांशु जी से मैं मिला, हिमांशु जी से मैंने पूछा, हिमांशु जी बोल नहीं पा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने हिमांशु जी का वहाँ पे हौसला बढ़ाया कि हिमांशु जी घबराओ ना, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ ऐसा है तो हमें बताओ। लेकिन हिमांशु जी बोले नहीं, चुप रहे।
कुछ देर के बाद जब वहाँ पे फिर पुलिस की जो 112 डैल आई है, उसके बाद मिड्डा जी आ गए। मिड्डा जी आने के बाद मिड्डा जी सिर्फ उनके टेंट की तरफ गए थे जी। पुलिस वो क्या ये देखने के लिए भी कौन आदमी है जी। जैसे ही वहाँ से हमें जो पता लगा कि वो बंदा जिसने ये मारा था वो बंदा मिड्डा को देख के टेंट से पीछे खिसकने लगा। मिड्डा जी ने उसको पकड़ के ये कहा भाग मत भाई, बैठ जा, हमने बात करनी है। बस उन्होंने इसी बात के ऊपर आओ नेताओं मिड्डा जी के ऊपर और हिमांशु जी के ऊपर हमला कर दिया। हिमांशु जी मैंने खुद देखा है, हिमांशु जी जब उन्होंने मारा उसको तो वो नीचे गिर गया, हिमांशु जी को मैंने उठाया जी। तो उनके पास डंडे वगैरह भी थे सर? बिल्कुल थे जी, वो खुंडी भी थी, डंडे भी थे, बल्कि एक खुंडी तो मैंने छीनी थी उनकी जी। तो भाग गए थे मौके से सारे वो? नहीं, अभी तक तो वहीं थे, उस टाइम तक तो थे। उसके बाद पुलिस के आने के बाद वो भागे ना भागे उसके बाद की बात है। वो आपका परिचय? मैं नार सिंह संधू करनाल। एनडीआरआई के अंदर पशु मेला चल रहा था आज जी सर, आईडी थोड़ा सा नीचे जी। तो वहाँ पे मीडिया के कुछ साथी जिनमें श्री हिमांशु नारंग और कमल मिड्डा जी गए हुए थे जी। तो वहाँ पे इनकी किसी बात पे पब्लिक के साथ बहस हो गई। तो पत्रकारों को वहाँ के कुछ आदमी हैं, उन्होंने उनका हाथापाई की, उनको पिटा जी। कंप्लेंट दे दी है, हिमांशु नारंग की तरफ से कंप्लेंट आई है मेरे पास, इस पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर कुछ वीडियोस भी आई हैं सामने? वीडियोस भी है, पत्रकारों ने भी दी है, और जो मौके पे हमारी ईआरबी गई थी उसने भी खींची थी वीडियो, इनकी बनाई थी जी। तो वो भी कब्जा पुलिस में लेके उसके बाद मुकदमा दर्ज सर करेंगे। ईआरबी में पलविंदर सिंह थे एएसआई, उनके जी। साथ भी धक्का मुक्की हुई है जो वीडियो में इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन प्रविंदर मुझसे मिला नहीं है अभी तक। उसके बाद मेडिकल भी कुछ नहीं है सर? जैसे वो दिखाई दे रहे हैं उसमें लाठी डंडे मारते हुए, हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारी चीजें बरामद की गई हैं? सब बरामद की जाएंगी। अभी कंप्लेंट आई है, इसके ऊपर कानूनी कितने आरोपी दिखाई दे रहे हैं सर वीडियो के अंदर? आरोपी तो 4-5 थे उसके अंदर, लेकिन कंप्लेंट के अंदर पर्टिकुलर किसी बंदे का नाम नहीं है, और ना ही ये संख्या दे रखी भी कितने आदमी थे। तो कोई रजिस्ट्रेशन वाला मामला तो नहीं है, ये अचानक हुई? ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सर, उसके बाद पता तो चलेगा। मोबाइल के खिलाफ भी कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं उनको अंदर एंट्री दी गई। बिल्कुल जी, वो एनडीआरआई के खिलाफ तो क्या कार्रवाई, वो तो अपना किसान थे, किसान गए हुए थे वहाँ पे, किस बात की झगड़ा हो गया। लाठी डंडे लेके बचाव नहीं किया, बीच में कोई नहीं, वो भी करेंगे इस सर पर। जो मोबाइल फोन भी छीना गया है पत्रकारों का, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये गलत बात तो है ये भाई, किसी पत्रकारिता के अंदर किसी का अगर फोन छीन लिया आपने या कैमरा छीन लिया, इससे बड़ी बात क्या है? एफआईआर दर्ज की जाएगी सर? एफआईआर दर्ज कर रहे हैं सर। मारपीट किन किन के ऊपर हुई है? एक तो हिमांशु नारंग, कमल मिड्डा, और एक है जी मुकुल, तीन के खिलाफ वो है। एफआईआर दर्ज की जाएगी? पहचान हो पाई है अभी तक किसी की? हाँ, एक राम सिंह नाम का आदमी का नाम आया सामने अभी, तो उसके साथ बाद देखते हैं। हाँ जी, उसके साथ मेडिकल हो गया सर? मेडिकल कहाँ का रहने वाला राम सिंह सर? तरावड़ी का बता रहे हैं जी, मेरे को तो अभी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। आप हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर और एप्पल मोबाइल के ऐप स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करना ना भूलें।